कलयुग में ही खत्म हो गए। तो भरत उनको लेने गया, तब उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कल हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनता कैसे है, नेटवर्क संभलता कैसे है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। यहीं पे हो? यस सर। रात को नींद किस किस को आई थी? नहीं आई थी? यही तो खासियत है हमारी, ना हम रोने देंगे ना सोने देंगे, तो ना किसी का होने तुम देंगे। तो हमारे कब के हो चुके हो, हम किसी और का ना होने देंगे। कहता अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों की हवाओं के सहारे नहीं, कई हवाओं के रुख बदले हैं इन 20 सालों में हमने यारो। हम वो परिंदे हैं जो हवाओं से कभी हारे नहीं। क्या हुआ? वंस मोर, क्या बात है? अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों की हवाओं के सहारे नहीं। अपनी हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम, मौसमों की हवाओं के सहारे नहीं। दोस्तों, हम वो परिंदे हैं जिन्होंने 20 सालों में कई हवाओं के रुख बदले हैं यारो। हम वो परिंदे हैं जो कभी इन हवाओं से हारे नहीं। कल बात हो रही थी कि हमारे साथ जो 2 डायमंड जुड़े हैं उनके साथ किस तरह से वर्किंग करवाई जाए कि उनको कोई गधा फूंक ना मार सके। आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सर्दी गर्मी बुखार से बचाने के लिए, उसको कोई शरीर में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए माता पिता उसकी कितनी केयर करते हैं। पोलियो की बूंदें भी पिलाते हैं ना कि हमारे बच्चा शरीर से कहीं डिफेक्टेड ना हो जाए। यस, सेम इसी तरह से हमारे साथ जो 2 व्यक्ति जुड़ते हैं वो हमारे बच्चों के समान है। जिस तरह हम अपने 2 बच्चों की केयर करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो 2 डायमंड हैं उनकी केयर भी हमको वैसे ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे जो 2 डायमंड हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है, हम क्या चाहते हैं कि वो दुनिया में जहां भी जाएं तहलका मचा दें, तूफान खड़ा कर दें। दुनिया में जिस कोने में जाएं तो व्यक्ति सामने वाला कहे कि वाह यार तेरी अपलाइन में कौन आता है, यही चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या है? अपने उन 2 डायमंड को नेगेटिव एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। मतलब कि कोई गधा उनको फूंक मारे, हमने पहले से ही उनके अंदर इतना विश्वास पैदा कर देना है कि कोई भी गधा उनको फूंक मार के नेगेटिव ना कर सके। आपको पता है गधा फूंक कैसे मारता है? कहानी सुनी है आपने? यस। जिसने नहीं सुनी एक बार हाथ खड़ा करे। मतलब आप लोगों ने नहीं सुनी तो सुनाई जाए वापिस। एक ना धोबी था, उसने एक गधा पाल के रखा था। अब धोबी को गधे से बहुत प्रेम होता है क्योंकि सारा काम धोबी का गधे के द्वारा ही होता है। अब एक दिन वो गधा बीमार हो जाता है, धोबी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब बचा लो, मेरा गधा बड़ा प्यारा गधा है, बीमार हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें क्या कोई बड़ी बात हो रही है, डॉक्टरों का काम ही है बीमारों को ठीक करना। डॉक्टर ने 4 पुड़िया दी, कहा ये गधे को खिला देना, गधा ठीक हो जाएगा। वो 4 पुड़िया लेके घर की तरफ जा ही रहा था
रखी, फूंक मारने गया, गधे ने पहले ही फूंक मार दी। अब कहता है दवाई गधे के पेट में नहीं, वही दवाई मेरे पेट में चली गई है, तुझे बचा लो। दोस्त, हमने अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति का पहले से ही माइंड सेट कर देना है, उसका विजन क्लियर कर देना है, ताकि जब वो मार्केट में जाए, किसी व्यक्ति के साथ बैठे, तो वो व्यक्ति उसको उसके प्रोफेशन के प्रति, उसकी ग्रेड अपलाइनों के प्रति कभी नेगेटिव ना कर सके, कभी फूंक ना मार सके। इससे पहले कि वो फूंक मारे, मेरे बंदे के अंदर मैं इतनी जान भर दूंगा कि वो पहले से ही उसको फूंक मार दे। अग्री? हमने बताया क्या कि सबसे पहला काम माइंड सेट, अपने माइंड को सेट करना। सारी गेम माइंड सेट किया। इसको समझा लो, दुनिया समझ जाएगी। सबसे ज्यादा शैतान यही होता है। पर मन की ताकत को देखिए, कितनी पावर है मन के अंदर। इस मन की ताकत को देखिए, जब भी इस मन ने अपने आप को मजबूत किया है, लोहे को आसमान में उड़ा दिया, पानी में तरा दिया। ये मन की मजबूती ही कहिए कि जिसने जो सबसे ऊंचा पर्वत था माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर मन की शक्ति की वजह से इंसान ने झंडा गाड़ दिया। समुद्र की सतह को माप डाला, कोयलों के अंदर मन की शक्ति की वजह से ही हीरे निकाल डाले, जमीन में दबा हुआ सोना बाहर निकाल दिया। इस मन की शक्ति ने जमीन में से पानी ही नहीं निकाला, बल्कि ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल और डीजल और गैस जैसे पदार्थ जमीन में से बाहर निकाल दिए। ये मन की ही ताकत है दोस्त। जिस समय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनना चाहते हैं? जिस समय भगवान ने पृथ्वी की रचना की, उसके बाद पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे पहले जीव जंतु भेजे, फिर देखा कि ये जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। जल, पानी, पेड़ पौधे, खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद जब छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े भेजे, तो देखा भगवान ने कि हाँ यार, ये सुरक्षित है। उसके बाद उससे थोड़े बड़े जीव भेजे, वो भी देखा कि वो भी जिंदा रह रहे हैं। फिर उसके बाद और बड़े जीव भेजे, वो भी जिंदा रह रहे हैं। एक वक्त आया, भगवान ने कहा कि आज मैं एक बहुत बड़ी डिवाइस लॉन्च करने वाला हूं। कौन? बोले इंसान। तो सारे देवी देवता भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये बहुत खतरनाक है, मत करो इसको लॉन्च, मत करो इसको लॉन्च। कहता नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब इंसान को लॉन्च करने का टाइम आ गया है। भगवान कह रहे थे कि लॉन्च करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आप सब देवतागण लोग ये बताइए कि इसकी शक्तियों को कहां रखा जाए। किसी ने कहा पहाड़ों के ऊपर रख दो, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर इसकी शक्तियों को छुपा दो। भगवान ने जब इंसान का देखा, फ्यूचर देखा कि आने वाले 10, 20, 50, 100 साल, 1000, 500 साल बाद क्या होगा, तो देखा कि यार ये तो पहाड़ पे भी पहुंच गया, इसने तो पहाड़ खोद डाले। फिर किसी ने कहा कि एक काम करिए, समुद्र की गहराइयों में फेंक दीजिए। फिर भगवान ने कंप्यूटर चालू किया, देखा ओहो ये तो समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया। किसी ने कहा जमीन में गाड़ दो, किसी ने कहा पहाड़ों पे रख दो। लेकिन देख लिया कि भाई कहीं भी ये इसकी शक्तियां वो इंसान निकाल लेगा, कहीं भी आप छुपा नहीं सकते। तो सबने मिलकर फैसला किया कि इसकी सारी शक्तियां, सारे गुण इसके अंदर ही डाल दो, 2 आंखें दे दो, ये पूरी दुनिया में भटकता रहेगा। कोई बिरला ही होगा जिसका माइंड सेट होगा, वो अपनी शक्तियों को पहचान पाएगा और दुनिया में राज करेगा। बुल्ले शाह ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कहता ना रब मिलता मड़ी मसीते, ना रब मिलता मक्के, बुल्ले शाह रब अंदरों मिलता, बाहरों मिलते तक्के। ये मन की ताकत ही है जिसने भगवान को ढूंढ लिया। भगवान ने इंसान को 2 आंखें दे दी देखने के लिए और खुद छुप गया। सच्चाई तो ये है कि वो खुली आंखों से दिखता ही नहीं है। आंखें जब
10%, 15%, 20% ही काम लेता है और वो एक मजदूर बनकर रह जाता है। यहाँ पे फैसला ये करना है कि राजा बनना है या मजदूर बनना है। राजा बनना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को मजबूत करना होगा। और माइंड कैसे मजबूत होगा वो कल सब बताया था। कल हमारी बात हो रही थी अनुराग से और किससे? पूनम। अनुराग और पूनम से हमारी बात हो रही थी कि जो दो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहला काम है उन्हें उनका माइंड सेट करना है। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताना है कि जब तुम मार्केट में जाओगे, गधा भूख मारना क्या है कि जब एक बंदा मार्केट में गया, 10 प्लान किए, 2 एंट्री आई, बंदा घर पे आकर बोलता है यार 10 लोगों को मिला, 2 ही एंट्री आई, तो वो 2 की खुशी ही मना रहा, 8 का मातम मना रहा है, 8 नहीं आए, उसका रोना रो रहा है। हमने उसको बताना कि लॉ ऑफ एवरेज दुनिया के हर कोने में चलती है। एक डॉग होती है ना, डॉग, वो हर 5-6 महीने के अंदर 8 से 10, कई बार 12 बच्चे देती है। साल में 2 बार बच्चे दे देती है। हर बार वो 10, 12 बच्चे दे तो साल के 24 बच्चे एक डॉग पैदा कर सकती है। सोचिए अगले 6 महीने बाद जब वो बच्चा देने लगेगी तो पहले वाले जो फ्रॉम फर्स्ट, जो पहले वाले जो उसके 10-12 बच्चे हैं, वो भी अगर वो 8-8, 10-10, 12 बच्चे दें तो अगले 6 महीने यानी 1.5 साल बाद उनकी तादाद कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम चल नहीं पाएंगे इस तरीके से। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, लॉ ऑफ एवरेज, अगर वो 10 से 12 बच्चे पैदा करती है तो मुश्किल से 1 या 2 ही जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। सांप 30-30, 40-40, 50-50 अंडे देता है। सोचिए अगर एक सांपिन 50-50, 100-100 अंडे देती है, अगर वो सारे के सारे ही बच्चे जिंदा रहें तो हम चल नहीं पाएंगे। क्या पता सांप किधर से लटकता हुआ आ जाएगा। लेकिन वो सब के सब जिंदा नहीं रहते। 100 में से कोई 1 या 2, बड़ी मुश्किल से 3 जिंदा रहते हैं। उनकी लॉ ऑफ एवरेज देखिए, 100 में से 1, 2 या 3। लेकिन आज की डेट में हमारी लॉ ऑफ एवरेज देखिए, इंसान ने, हमारे बच्चों को कुछ ना हो, इसकी इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने। इंसान ने जिंदा रहने के लिए इतने साधन अपना लिए हैं, इतनी सारी मेडिसिन तैयार कर ली है कि इंसान का डेथ रेट कम हो जाए। यस, बात लॉ ऑफ एवरेज की आ रही है कि जब इतने सारे डॉग पैदा होने के बाद जो सारे नहीं रहते, किसान टोकरा भर के बीज घर से लेके जाता है और खेत में बीजता है, ऐसे मुट्ठी भर भर के बीज बीजता है, लेकिन सारे बीज नहीं उगते। बहुत कम बीज उगते हैं, लेकिन जितने उगते हैं उससे इंसान का गुजारा हो जाता है। यस, एक नींबू के अंदर कम से कम भी 4 से 6 बीज पाए जाते हैं। हर एक बीज एक पेड़ बनने की क्षमता रखता है, लेकिन कुदरत जानती है कि हर बीज उगेगा नहीं। एक सेब के अंदर 8 से 10 बीज होते हैं। हर एक बीज में इतनी क्षमता है कि वो पौधा बन सकता है, और एक सेब का पौधा 250, 300, 400 सेब देता है। सोचिए जिस तरह नींबुओं के अंदर जो बीज हैं वो सारे के सारे उग जाएं, सेब के सारे बीज उग जाएं, तो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकती। अमरूद के अंदर कितने बीज होते हैं, लेकिन सब उगते नहीं हैं, कोई बिरला ही बीज उगता है। इस तरह से ये सोचिए कि अगर मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को मिलूंगा या मिलूंगी तो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर नहीं अपनाएंगे। उसमें से बहुत कोई बिरले होंगे, 1 या 2 जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, वही लोग आपके साथ आएंगे, बाकी। लेकिन जो आए हैं अगर उनका भी हमने माइंड सेट नहीं किया तो थोड़े टाइम के बाद वो भी धीरे धीरे सो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने माइंड सेट किया, काउंसलिंग की, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया कि हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आ रहा है, MIL के बारे में बताया कि MIL क्या चीज है। आज इंसान देखिए हमेशा थोड़े टाइम के बाद परेशान हो जाता है इस एनवायरनमेंट से। अभी देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, खत्म होने को आ गया, लेकिन गर्मी लग रही है। इसका कारण क्या